गाइज अभी पहुंच गए हम अपने गांव, जो हमारा मेन गांव था, क्योंकि हम लोग 3 दिन तक तो आपको पता ही है जसकोट रहे थे। तो अभी अपने गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पे सारे लोग आ ही चुके हैं। चलो मैं मिलवाता हूँ आपको अपनी कज़न सिस्टर से। ये मेरी बहन है, मेरे ताऊ जी की बेटी दीपा। हाय बोलो, पूछी करो मामू को। ये देखो बहुत क्यूटी पाई है वो। तो अभी 3-4 दिन तक बस यही चलेगा। मैं और कज़न जितने भी हमारे रिलेटिव्स आए हैं, मतलब रिलेटिव्स नहीं बोल सकते, हमारी फैमिली के लोग हैं कि दादा लोग 4-5 भाई थे। तो जितने मेरे दादा के भाई थे वो सारे के सारे यहाँ पे आए हैं, सबके घर है, क्योंकि हमारे सबकी एक साथ इकट्ठी पूजा होगी। तो बस यही है। तो अभी कई दिन तक यही चलता रहेगा। अब मैं आपको अपने गाँव के घर का छोटा सा टूर करवाता हूँ। 1 मिनट। तो ये है नज़ारा हमारे आम कुलों का। सामने सूर्यास्त होते हुए, टाइम वैसे भी बज रहे हैं 7 बजे तक भी यहाँ पे धूप आई हुई अच्छी खासी। और ये घर पुराने हैं जो शायद टूट चुके हैं। यहाँ पे किसी टाइम पे हमारे जितने मेरे दादाजी, मेरे दादी जी, ये सब लोग रहा करते थे। तो ये जो दिख रहा है ये ना गौशाला हुआ करती थी। अब तो क्योंकि कोई रहता ही नहीं है तो ये भी सब टूट टट गया है। एक घर आपको वो दिख रहा है, वो भी एक घर है, प्लस एक ये घर दिख रहा है, ये हमारे ताऊ जी का घर है। ठीक है, आपको अपना घर दिखाता हूँ पुराना जो टूट चुका है। वो दिख रहा है आपको ऊपर, वो है अखरोट का पेड़ है, शायद अखरोट नहीं, शायद आड़ू का पेड़ है। वो आड़ू का पेड़ है। और वो जो टूटा वो घर है पुराना हम लोगों का। अब तो कोई रहता नहीं, तो घर सारे टूट टाट गए, उजड़ गए पूरे। तो अभी यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी, क्योंकि जब सब इकट्ठे होते तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड में खाना बनाया जाता है कि एक ऐसे एक मतलब आग जलाई जाती है, जितने भी सब लेडीज़ होती हैं वो मिल करके यहाँ पे ऐसे रोटी बनती है। तो ये है मेरी चाची। चाची इधर देखो, हंसो मत, इधर देखो। चाची को हंसी आ रही है। इनको तो, और इन चाची को तो सभी अरे ये तो ताई है यार, ये तो ताई है, ये तो ताई है, मेरे को लगा चाची है। ये दूसरी ताई है और ये हमारी भाभी है। ये भाभी है। नेल एक्सटेंशन के बाद भी रोटी बना देख लो भाई, मतलब दिल्ली में रहने के बाद भी अपने उत्तराखंड में कल्चर पता है कैसे रोटी बनती है। ये भी हमारी भाभी है, रामपुर रहते हैं, उनको तो सब जानते होंगे। चाची, सक्कू बहन, चाची को तो सब जानते होंगे। उधर आपके एक भाई है, काम नहीं करते। हाँ, अभी सबसे ये हमारी एक और भाभी जी, ये भी दिल्ली, ये सब दिल्ली से आए हुए, लेकिन यहाँ पे आके लग रहा है कि सबको लग रहा है गाँव में रहते हैं। हाँ, चाचा, ये हमारे चाचा हैं। कुर्सी, अरे कहते। और जो भी भाभी मिली थी ये उनके हस्बैंड, ये भैया है हमारे सन्नू भाई। अब दिखाता हूँ आपको हमारा जो हमारे कुल देवता है ना, उनका मंदिर। तो ये है मंदिर कुल देवता का हमारे। अभी अंदर नहीं जाऊँगा, वैसे तो नहा के आया हूँ। तो अंदर बढ़िया से लिपाई उपाई हो रखी है, क्योंकि ना कुछ भी जैसे पूजा होती है ना, तो पूजा होने से पहले यहाँ पे गाय के गोबर से ना लिपाई होती है। तो हमारे कुल देवता निरंकार, उनका थान वो है, और ये नरसिंह का थान है। तो दोनों कुल देवताओं का थान मतलब प्लेस होता है, उनका स्थान होता है, तो उसको थान बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। गाइस यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी, वो देख रहे हो वहाँ पे बन रहा है खाना, सबके लिए एक साथ खाना। यहाँ पे ताऊ जी है, धर्मपाल ताऊ जी हमारे, वो तो शेफ़ है ही, तो वो बनाते हैं सबके सब्जी, और पापा उनके साथ करवाते हैं हेल्परी। यहाँ पे सब बैठे हैं बाहर चौक में। यहाँ ना हर जगह ना अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कुछ बैठे हुए यहाँ पे बन रहा है खाना। मैं और दादी बैठे हुए हैं, बड़ी दादी यहाँ पे। और बच्चों का यहाँ पे आतंक हो रखा है, बच्चे और उनकी कुछ मम्मी आए जो यहाँ पे खड़े। नहीं, वो दीपा है ना एक बच्चे की मम्मी, तो वहाँ पे भी खड़ी हुई है। ये नज़ारा अभी रोटी बनाते बनाते ना लगभग 1 घंटा हो गया। गाइस आपको एक बंदे से मिलाता हूँ, ये हमारे भैया, जितने हमारे भैया जी हैं ना, सारे भैयाओं में से दूसरे नंबर पे ये भैया है हमारे राम भैया। अब गैस करो, कमेंट में बताना भैया की एज कितनी, अच्छे से दिखा अच्छे से देख लो, बाल वाला बता देना इनकी एज कितनी है। ये उनका बेटा है, इतना बड़ा बेटा है। अब गैस कर लो कि इनकी एज कितनी होगी। राहुल उधर भी आएगा।
देखो देखो, सबसे एक्टिव भाभी हमारी यही है जो रोटी बना रही है। भाभी कितनी रोटी बन चुकी है अब तक? बहुत सारी। वहाँ देखो, ये देखो, नजर मत लगाना, बस इतनी रोटियां बन रही। सब्सक्राइबर है वो आ सकते हैं खाने के लिए, रोटी रेडी। ये वीडियो वैसे डलेगी 3 दिन बाद। ये सबसे, हमारी जितनी भाभी हैं उनमें सबसे बड़ी भाभी यही है। ये देखो, ठीक है, जो भैया भी मिले थे उनकी वाइफ, ठीक है। और जितनी चाचियां हैं ना, और उनमें सबसे छोटी चाची ये वाली है। ये वाले भैया। और जहाँ हम कल गए, हाँ, ये वाले भैया की ये वाली नहीं भैया, और जो मैं आपको जिन भाभी से मिला रहा था, मतलब ये वाली भाभी, ये वाले भैया दिखा दो कौन से, ये वाले भैया ये वाले जो तैयार हो रहे थे भाई। मतलब हमारे सब भाइयों में सबसे बड़े भैया यही है। ये भैया कितने जवान लग रहे हैं वो भैया। नहीं, और जहाँ हम कल गए थे ना गाइस, कफल गांव, वहाँ की ये भाभी है। इनका घर था सामने जो मैं वीडियो में दिखा रहा था। कैसा लगा हमारा गाँव? बताना तो दिखा दे। हाँ? और जो ये रोटी वाला जो ग्रुप है ना, उनकी हेड ये ताई जी है हमारे। हेड में सही हो। आप दादी दादी डंडा लेके बैठी हुई। दादी डंडा है आपका? डंडा थारो बबली ले यार। वॉइस प्रेसिडेंट ये सेकंड हैंड वाला। सेकंड हैंड। अरे यहां भी जरूरत होगी अभी। गाइस एक चीज और है, पता हमारे उत्तराखंड में हम एक मिनट दादी, वैसे गाइस हमारे ना उत्तराखंड की एक बहुत खासियत है, जब भी ना ऐसे कोई बड़े बड़े काम होते हैं ना, बड़े बड़े कामों में एक चीज होती है कि जितने भी हमारे घर की जो माताएं और लेडीज होती हैं, उनको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत पड़ती नहीं है। वो सब मिलके, चाहे कितने लोग आए, एक ही मतलब 1-2 घंटे में सबकी रोटी ऐसे बना के। माता यहाँ है, हम माता है नहीं। हाँ, वो थे वहाँ पे रामनगर। तो गाइस यहाँ पे ना हमारा खाना बन रहा है, पंचायती खाना, और खाने के जो हेड शेफ है वो ताऊ जी हैं हमारे। कौन जा रहा है अंदर? जाओ। ताऊ जी पता कहाँ जाते हैं खाना बनाने, हमारे चूना केरी कहाँ खाना बनाने जाते हैं। वैसे ताऊ जी फ्री सेवा करते हैं उस जगह जाके। अभी बन रहा है यहाँ पे हलवा, इसमें बन गया हमारा खाना। आलू गोभी की सब्जी, लगभग 50 से 60 लोग हो चुके हैं। तो चूल्हे में ही बनता है वैसे तो खाना, जब भी बनता है। इसमें हमारी सब्जी बन चुकी है गाइस, आलू गोभी की सब्जी। और इसमें बन गया हमारा, इससे भी बनी है दाल, और अब बन रहा है हलवा। ये हमारे निरंकार का थान, ये हमारे नरसिंह का थान, और ये चल रही है हमारे ऊपर हमारे मतलब डांडा में हमारे दूसरे देवी देवताओं के थान है। अभी हो गया खाना शुरू। ये देखो यार लाइन से चल रहा है खाना, देखो इसे बोलते हैं। ये देखो सबसे पहले हमारे घर के बड़े ही खाना खा रहे हैं। 5 रोटी, इतना सारी दाल, 2 ही रोटी है, 5 रोटी बताओ बेइज्जती कर रहे हो भाभी। ये क्या बात है भाई? रोटी का कितनी रोटी है? भाभी ने तो आधी रोटी ले रखी है, भाभी ने आधी रोटी ले रखी है। चाची को देखो, ये भाई गांव में ऐसी चीज का मजा है कि जब कुछ भी प्रोग्राम होता है ना, गांव के पूजा पाठ कुछ भी होती है, तो वहाँ पे ना सब लोग इकट्ठे होके एक साथ ऐसे खाना खाते हैं। यहाँ पे बन रहा है खाना। बहन तू को खाली पेट लेके घूम रही है, तुझे खाना नहीं मिला क्या? ओह माय गॉड, ये मैडम हमारी लंदन से आएंगी, आज ही लैंड हुई है आमकुलू में। क्या चाहिए मैडम आपको? डेजर्ट में क्या चाहिए आपको? हलवा, गुलाब जामुन, रसमलाई, बालूशाही, या सिर्फ हलवा? हलवा दे दो भाई, यहाँ पे भी इतनी देर से प्लेट ले। और ये भैया हमारे, इनके फोन ही बंद नहीं हो रहे भाई। एक फोन कट रहा, दूसरा फोन गया।
ये ना इनके दो ये सबसे बिजी पर्सन यहाँ पे गए हैं जो फोन लेके दो फोन लेके घूम रहे हैं। ठीक है, इनका एक फोन कट रहा, दूसरा फोन शुरू हो रहा है। फोन बंद कर रखे थे 2 दिन से 3 दिन। फटाफट से बंद कर लेना, जैसे 10 बजेंगे ना, 10 बजे के बाद जब पूजा शुरू होएगी फोन बंद। फोन आ जा रहे, जैसे फोन ऑन करो तो फोन बंद हो जाना चाहिए अब आपका। ठीक है, अब तो उत्तराखंड का ये हाल हो चुका है कि साल में जब 2-3 साल में एक बार पूजा होती है ना, तो ये लोग इकट्ठे होते हैं किसी टाइम पे। हाँ जी भैया, ये बल्ब भी जला दे बेटे, जला दो भाई। पर साल में जब भी पूजा होती है तभी इतने सारे लोग होते हैं। सारे हमारे फैमिली के लोग हैं, मतलब मेरे दादा लोग के सारे नाती पोते, उनकी बहुएं सब यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसे यहाँ पूजा होती है। भाई आपको चीज़ दिखाऊं, दूर दूर जितनी लाइट दिख रही है ना, उतने दूर दूर पहाड़ है वहाँ पे, और इतने दूर वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं।